जय श्री हरे विष्णु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। माघ मास पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ये दिन चंद्रमा की पूर्णता का ही प्रतीक नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और परम तत्व का भी अवसर होता है। शास्त्रों में वर्णित है, इस दिन गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और इस तिथि का संबंध बाहरी स्नान से ही नहीं बल्कि अंतःकरण की शुद्धि से भी जुड़ा है। पुराणों में माघ मास की महिमा अनंत रूप से वर्णित है तथा व्रतधारी को सहस्त्र गुना फल की प्राप्ति होती है। व्रत, दान, पूजा और संकल्प के द्वारा जीवन को व्यक्ति बनाने की परम अवसर होता है। खास तौर पे भगवान विष्णु और भगवान शंकर की विशेष उपासना इस दिन अत्यंत ही फलदायी मानी जाती है। तो आइए श्रोताओं, इस जीवन अवसर पर माघ पूर्णिमा की अद्भुत कथा को श्रवण करते हैं। यह कथा न केवल आत्मा को पवित्र करेगी बल्कि धर्म और आत्म संकल्प के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा भी देती है। कलयुग में जहां पाप और अधर्म का प्रभाव बढ़ते जा रहा है, वहीं माघ पूर्णिमा का स्वर्ण अमृत समान है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भाव से अमृत कथाओं को श्रवण करता है, उनके जन्म जन्मांत के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन जो पवित्र नदियों में स्नान न कर पाए लेकिन इसको मन से भगवान की कथा को श्रवण कर ले, तो वह बिना स्नान किए भी इस पुण्य फल को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि कथा श्रवण से आत्मा शुद्ध होती है और जहाँ धर्म चर्चा होती है वहाँ नारायण भगवान का वास होता है। और आप भी नारायण भगवान की कृपा पाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु या जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर से लिख दीजिए। तो एक समय की बात है, काशी नगरी में एक ब्राह्मण रहा करता था जिसका नाम धनेश्वर था। उसकी पत्नी रूपवती, पवित्रता और सर्वगुण संपन्न थी। बस दुख था तो सिर्फ इस बात का कि उनकी कोई संतान नहीं थी। यही कारण था कि दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। वो नगर के सभी लोगों से दान लेते थे, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान लेके जाती थी तो उसे दान लेने से मना कर देते थे। एक दिन धनेश्वर ने उस महात्मा के पास जाकर पूछा कि हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं लेकिन मेरी पत्नी के हाथ का दान क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो हम ब्राह्मण दंपत्ति आपसे क्षमा याचना करते हैं। तब महात्मा बोले, नहीं प्रिय, तुम तो बहुत ही विनम्र और हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो। तुमसे भूल तो कदापि हो ही नहीं सकती है। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, किस कारण यह आप कर रहे हैं? कृपा हमें इससे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारी कोई संतान नहीं है और जो दंपत्ति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा लेना अधम या पापी के हाथ से भिक्षा ग्रहण करने के समान है। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम दंपति से दान स्वीकार नहीं करता हूँ। महात्मा के ये वचन सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में जा गिरा और विनती करते हुए बोलता है, हे महात्मा, संतान न होना ही तो हम दंपति पति पत्नी के जीवन की सभी बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करिए मुनिवर। ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक निवारण अवश्य है। तुम 16 दिन तक श्रद्धा पूर्वक काली माता की पूजा करो। माँ प्रसन्न होगी तो उनकी कृपा से अवश्य तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने कृतज्ञता पूर्वक महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। पति पत्नी को महात्मा के द्वारा बताए गए उपाय से आशा की एक किरण दिखाई दी और धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माता की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती देखकर माँ ब्राह्मण के समान मैं आई हूँ और बोली हूँ, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो। मैं तुम्हें संतान के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल की अल्पायु में ही तेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णमासी का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे
जाओगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा, उस पेड़ से एक फल तोड़ लेना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का एक वृक्ष दिखा जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वो माँ काली के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया लेकिन फिर भी वह फल तोड़ने में असमर्थ रहा। तभी उसने विघ्नहर्ता गणेश भगवान का सुमिरन किया और गणपति की कृपा से इस बार तो वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ लाया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को फल दिया जिसे खाकर वो कुछ समय बाद पर गर्भवती हो गई। दंपत्ति काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने लगा तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उसकी मृत्यु निश्चित है। दंपत्ति ने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले आओ और एक बार बाद वापस आ जाना। दंपत्ति पूरी आस्था के साथ पूर्णस्वासी का व्रत कर पुत्र की दीर्घायु की कामना करते रहे। इधर काशी प्रस्थान के बाद मामा भांजे एक नगर से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था, परंतु विवाह के होने से पूर्व ही उसका वह वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा कि तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमें दे दो, विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। यह सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा यह विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात को स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न करा दिया। इसके साथ ही देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। यह देखकर पत्नी बोली, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर यह उदासी कैसी है? तब देवीदास ने सारी बात बताई और वह सुनकर कन्या बोली, स्वामी मैंने आपको अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ, कुछ ही दिन में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन पत्नी ने कहा, जो भी होगा भाग्य में लिखा होगा उसे मैं स्वीकार करती हूँ। देवीदास के बहुत कहने पर भी जब वह नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दे दी और कहा, मैं विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे जीवन मरण के बारे में जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो, उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले तो समझ जाना कि मैं जीवित हूँ। जब ये वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। प्रातःकाल जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। यदि उसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताएं कि रात्रि में मेरे और उसके बीच क्या बातें हुई थी, तो इसने मुझे क्या किया दिया था। ये सुनकर जब वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र लज्जित होकर चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए गए पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण उसे डस नहीं पाया। तत्काल स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राण निकलने लगे। देवीदास मूर्छित होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और शिव जी आए। देवीदास को मूर्छित होता देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत पूर्ण रखा है, उसके फलस्वरूप कृपा कर आप इसे जीवन दान दे। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं लगा रहा है। वह जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और वह रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका पुनः हरी भरी हो गई। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया था कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वह कन्या के घर गए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और अत्यंत प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर हर्ष से भर गए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो स्त्रियां श्रद्धा पूर्वक पूर्णिमा का व्रत रखती हैं और कथा सुनती हैं, उन्हें संतान का सुख मिलता है, संकट से मुक्ति मिलती है और समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इस तरीके से माघ मास के
पूर्णिमा मास अर्थात माघ पूर्णिमा पर सुनी जाने वाली पौराणिक व्रत कथा समाप्त होती है। कथा श्रवण करने वाले हर भक्त की मनोकामना को पूरी करना, और अगर आपने कथा को अंत तक श्रवण किया है तो अवश्य आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। अगर आप व्रत करते हैं तो अति उत्तम है, व्रत नहीं भी करते हैं तो आपको कथा श्रवण करने मात्र से ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अंत में आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख दीजिए जय श्री हरि विष्णु। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी।